हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विद माफिया ब्रदर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां बिंग और चेंग को वेन चाओ किडनैप कर लेता है, और जब वांग जी को ये पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वहीं वेन चाओ उन दोनों को अकेले बुलाता है और वांग जी और चेंग से चैन चाहते भी हैं, लेकिन वहीं वो ये अच्छे से देख पा रहे थे कि वेन चाओ जानबूझकर वांग जी और सिचेन को गुस्सा दिला रहा था ताकि वो पहले से कुछ गड़बड़ करें। लेकिन सिचेन जब वांग जी को समझाते हैं तो वांग जी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। वहीं वांग जी एक स्मक करता है और कहता है, वैसे तुम्हें क्या लगता है हमारे ओमेगा तुम्हें छूने भी देंगे? तुमने अपने आप को कभी आईने में देखा है अच्छे से? वेंचाओ कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी कहता है, बिल्कुल, तुमने खुद को आईने में देखा भी है कि तुम्हारा फेस कैसा दिखता है, और विंग को तुम जैसे इडियट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फेंचाओ कहता है, क्या कहा तुमने, इडियट? भांगजी कहता है, ऑफ कोर्स, तुम अपने बाप के जैसे पूरी तरीके से इडियट हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये सुनकर फेंचाओ कहता है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भांगजी कहता है, सीरियसली तुम मेरे साथ क्या करोगे? फेंचाओ कहता है, तुमने मेरे पिता को इडियट कहा? भांगजी कहता है, क्या तुम्हारा पिता इडियट नहीं है? और तुम तो उससे भी बड़े इडियट हो, जिसने एक माफिया किंग के ओमेगा को किडनैप करने के बारे में सोच लिया। चिंपेंचा गुस्से में आ जाता है। फांग जी कहता है, अभी तो तुमसे डील गई है, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। वेंचाओ कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी कहता है, क्या मैं बकवास करता हुआ दिख रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को पूरी तरीके से रोड पर ला दूंगा। तुम मुझसे भीख मांगोगे। वेंचाओ बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपना हाथ वांग जी पर उठा देता है, और वांग जी जानबूझकर उस पंच को खा भी लेता है, क्योंकि उसका प्लान तो यही था ना। वहीं वेंडवान अंदर आता है और शॉक हो जाता है। वो कहता है, वेंचाओ, लेकिन तब तक वेंचाओ वांग जी पर हाथ उठा चुका था। वांग जी एक स्मक करता है और सिचैन को देखता है। सिचैन भी एक स्माइल करते हैं। वेंडवान अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, वेंचाओ, ये क्या किया तुमने? सिचैन कहते हैं, तुम्हारे बेटे ने धंधे का रूल तोड़ दिया है। सिचैन की बातें सुनकर वेंडवान जो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। वेंचाओ खड़ा होता है। वेंडवान वेंचाओ के पास जाता है, उसे खींच कर एक स्लैप मारता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि इतनी कोशिश करना, कैसे भी करके वो वांग जी या सिचैन तुम पर हाथ उठाए, ना कि तुम उन पर हाथ उठाओ। वेंचाओ कहता है, डैड मैं क्या करता, आप नहीं जानते ये इंसान आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहा था। तभी वेंचाओ कहता है, क्यों, क्या तुमसे कुछ भी कहना नहीं आया? वेंचाओ कहता है, डैड पर मैं क्या करता, इसने कहा कि आपको रोड पर ला देगा। वेंडवान कहता है, इडियट, यही तो उसका प्लान था जिसमें वो सक्सेस हो गया। वहीं वांग जी और सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वेंडवान तुम सोचो अब तुम्हारे साथ क्या होगा। वेंडवान कहता है, वो छोड़ो, पर तुम सोचो कि तुम दोनों के ओमेगा प्रेग्नेंट है, उनके साथ क्या होगा। वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें हमारे ओमेगा को यहाँ से ले जाने के रोक सकते हो? वेंचाओ और वेंडवान दोनों एक दूसरे को देखकर अचानक स्माइल करते हैं। तभी वेंडवान और वेंचाओ दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। वांग जी और सिचैन अभी भी उनके सामने खड़ी थे। वांग जी कहता है, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं माफिया किंग हूँ। वेंडवान कहता है, लेकिन कब तक? वांग जी कहता है, मतलब? वेंचाओ कहता है, हाँ, कब तक? आखिर ये तुम्हारी जगह नहीं है। तुम्हें मुझे समझ में नहीं आता उस जगह कैसे रखा है, वो मेरे डैड की जगह है। सिचैन कहते हैं, सीरियसली तुम्हारे डैड ने ऐसा किया भी क्या है? तभी हम देखते हैं वेंडवान ताली बजाता है और कुछ लोग अंदर आते हैं जो सिचैन और वांग जी दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी वेंडवान कहता है, देखो मेरे बहुत हुआ, मैं इस खेल को ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहता, बस मैंने डिसाइड कर लिया है, आज के बाद तुम दोनों हमेशा के लिए कोई तुम्हारे बारे में जान नहीं पाएगा कि तुम दोनों कहाँ गए। लोग बस हमेशा ये जानेंगे कि कोई लैन वांग जी और सेलेन सिचैन था। तभी वांग जी कहता है, क्या बकवास है ये। तभी वेंडवान कहता है, और तुम नहीं जानते, तुम्हारे दोनों मेगा में मेरे बेटे को इंटरेस्ट है, तो वो दोनों मेरे बेटे के पास रहेंगे जब तक मेरे बेटे का पेट नहीं भर जाता, और जब मेरे बेटे का दिल भर जाएगा उसके बाद मुझे पता है कि उन दोनों के साथ क्या करना है। वांग जी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। वांग जी का फेस पूरी तरीके से डार्क हो चुका था।
वांग जी कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी ये गंदी जुबान बहुत चल रही है, और एक बार अगर मैंने, तभी वो कहता है मुझे तुमसे डर नहीं लगता, याद रखो वांग जी। वांग जी कुछ भी नहीं कहता उस टाइम। वहीं पेंडुआन कहता है वैसे पता है तुम बिल्कुल अपने पिता के जैसे हो, और सिचेन तुम बिल्कुल अपने उस अंकल कुरैन के जैसे। वांग जी और सिचेन एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी कहता है मेरे पिता के बारे में तुम क्या जानते हो? कुरैन, तभी पेंडुआन कहता है अब जब तुम दोनों मरने वाले हो तो तुम्हें नहीं लगता मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए एक? वो उन दोनों के करीब आता है, वो वांग जी के फेस को पकड़ता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे माता पिता को मारने वाला कौन है, जिसे तुम परसों से ढूंढ रहे हो? सिचेन और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं। तभी पेंडुआन कहता है तुम्हारे माता पिता को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। सिचेन कहता है कि क्या? पेंडुआन कहता है तुम्हें पता है मुझे लगा था कि कुरैन हम लोगों के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है, लेकिन नहीं, तुम्हारा पिता हम लोगों के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा था। भले ही वो माफिया में नहीं था, तुम्हारा अंकल माफिया में था, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा पिता हर जगह मुझे मौत दे देता। मेरे बिजनेस पूरी तरीके से तुम्हारी पिता की वजह से डूब गया। मैं कंगाल होने पर आ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कुरैन को ख़त्म कर दूंगा और फिर किंग की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। लेकिन कुरैन बहुत शातिर है, लेकिन जब मुझे पता चला कि कुरैन की सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारे माता पिता हैं, तो मैंने सोच लिया ठीक है उनको ही ख़त्म कर देता हूँ। अगर मैंने उनको ख़त्म कर दिया तो मैं तुम्हारे अंकल को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता हूँ। वांग जी की आंखें और डार्क होती जा रही थीं। तभी वांग जी कहता है फिर से कहो। एंड्रॉन कहता है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जानते हो तुम्हारे माता पिता को उस दिन मैंने ही मारा था, क्योंकि कुरैन के साथ बदला लेना और यहाँ तक कि तुम्हारे पिता की वजह से मेरा बिजनेस बर्बाद होना, दोनों ही मुझे मंजूर नहीं थे। और वहीं कुरैन जो माफिया किंग बन गया और हर कोई उसके नीचे सर झुकाने लगा। मैं कुछ भी करता लेकिन हमेशा मैं उससे हार जाता और मुझे ये हार बर्दाश्त नहीं थी। सिचैन कहता है तुम बहुत घटिया इंसान हो। कुरैन के तभी वेनवान कहता है मुझे पता है मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ और मुझे अच्छा बनने का कोई शौक भी नहीं है। अब तो सिचैन और वांग जी दोनों बहुत गुस्से में थे। वहीं वांग जी जो गुस्से में वेनवान पर हाथ उठाने ही वाला था, तभी वांग वेनवान अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है खड़े किसका इंतजार कर रहे, दोनों को मारो, इतना मारो कि इनकी बॉडी पूरी तरीके से स्वेलन हो जाए। वो वांग जी और सिचैन को मारने लगते हैं। सिचैन और वांग जी भी उनसे फाइट कर रहे थे। वैन चाओ कहता है डैड वो जीत सकते हैं। तभी वैन वान कहता है चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उससे नहीं जीत सकते, समझे तुम? वहीं हम देखते हैं सिचैन और वैन वांग जी दोनों ने मिलकर सारे बॉडीगार्ड्स को हरा दिया था। तभी वैन वान गुस्से में आ जाता है और अचानक वो अपनी गन वो सिचैन के ऊपर तान देता है। ये देखकर वांग जी कहता है छोड़ो मेरे गग्गा को, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो रोहन, अगर मेरे गग्गा को कुछ भी हुआ तो तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। रोहन कहता है सच में? मैं तो डर गया, पर बिल्कुल नहीं, मैं तुम जैसे कीड़े से नहीं डरता, समझे तुम? वांग जी कहता है तुम अपनी हद भूल रहे हो। रोहन कहता है अपनी हद मुझे हमेशा से याद थी, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और मुझे यहाँ से भाग कर जाना पड़ा, तुम्हारे डैड और तुम्हारे अंकल की वजह से। और अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं कि वांग जी कहता है मेरे गग्गा को जाने दो। वेंचाओ कहता है ऐसा कैसे, तुम दोनों अगर यहाँ से चले गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तभी वेंचाओ वांग जी के सामने गन लेकर खड़ा हो जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी जो से डोर ओपन होता है कुरैन कुछ लोगों के साथ अंदर एंटर करता है। वो लोग कोई और नहीं बल्कि माफिया में काम करने वाले लोग थे जो सभी वहाँ थे। कुरैन कहता है फैन रूहान एकदम शॉक हो जाता है और कहता है लैन कुरैन कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे पता था कि तुम एक घटिया किस्म के इंसान हो, लेकिन
तुम इतना घटिया हो वो मैंने कभी नहीं सोचा था। वेंडवान कहता है अच्छा मैं घटिया हूँ और तुम क्या हो? तभी वो कहता है तुम अगर मुझसे कह देते कि तुम्हें ये कुर्सी चाहिए तो मैं तुम्हें खुशी खुशी वो कुर्सी दे देता, लेकिन तुम्हें मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वेंडवान कहता है सच में? देखो तुम्हारे भाई के जाते ही तुमने वो कुर्सी छोड़ दी। वहीं हम देखते हैं वो सभी लोग वेंडवान और वेंचाओ को गुस्से में देखने लगते हैं। वो कहते हैं पर ये हमारे हमारे दुनिया का रूल नहीं है, तुमने गलत किया वेंडवान, और अब तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें जाने देंगे? वेंडवान कहता है मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं तुम सबको मार दूंगा। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं सच में तुमने माफिया किंग के साथ इतना गलत कर दिया, अब तुम्हें लगता है हम तुम्हें छोड़ देंगे? वेंडवान और वेंचाओ दोनों सिचेन और वांगजी की गर्दन पकड़ लेते हैं। कुरैन से वे कुरैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं अगर अपने नेफ्यू को जिंदा चाहते हो तो याद रखो कि तुम हमें जाने दो। कुरैन कहता है बिल्कुल नहीं और कभी नहीं, तुम कभी यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। तभी वेंडवान कहता है ठीक है, तो तुम अपने नेफ्यूज़ को कभी नहीं देख पाओगे और मुझे इन्हें मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब मैं इनके माता पिता को मार सकता हूँ। कुरैन कहता है जाने दो उन्हें, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी ना, मेरे बच्चों से नहीं। वेंडवान कहता है मेरी दुश्मनी तुमसे थी, तुम्हारे भाई से थी, तुम्हारे हर उस इंसान से थी जो तुमसे जुड़ा हुआ है, और देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहता है। वहीं हम दूसरे कमरे में विंग और चैंग को देखते हैं। चैंग कहता है विंग मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। विंग कहता है गगा हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, मुझे नहीं पता वांगजी और सिचेन का कितने परेशान हो रहे होंगे। तभी हम देखते हैं सिचेन कहता है विंग मैं कैसे भी करके थोड़ा उठकर कुर्सी तुम्हारी तरफ करने की कोशिश करता हूँ और तुम मेरे हाथ खोलने की कोशिश करो। विंग कहता है गगा मेरे हाथ भी पीछे बंधे हुए हैं। चैंग कहता है ट्राई तो करो। विंग कहता है ठीक है। वहीं से हम देखते हैं चैंग जो अपने धीरे धीरे कुर्सी को कैसे भी करके विंग के पीछे लेकर जाता है। वो विंग के हाथों को खोलने की कोशिश, वो विंग के पीछे जाकर विंग चैंग के हाथों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खुल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि बेचारे विंग को तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। इधर चैंग उल्टा था और उधर विंग उल्टा था। विंग कहता है सॉरी गग्गा पर मैं नहीं कर पाऊंगा। चैंग कहता है विंग कोशिश तो करो, अगर कोशिश नहीं करोगे तो कैसे होगा। विंग फिर से कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ वेंडवान कहता है देखो हमें जाने दो। कुरैन कहता है बिल्कुल नहीं। वेंचाओ जो वांगजी के ऊपर गन को तान कर बोलता है ठीक है, तो अपने नेफ्यू को मरता हुआ देखो। कुरैन कहता है पता है तुम तो घटिया थे ही तो थे, तुमने अपने बेटे को भी बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। वेंचाओ चिल्लाता है और कहता है शराब, जो मेरे डैड के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा। कुरैन कहते हैं बिल्कुल अपने पिता के जैसे हो बेवकूफ़। वेंडवान कहता है मेरे बेटे को कुछ मत बोलना, जिस पर सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं बेवकूफ़ पिता का बेवकूफ़ बेटा, ऐसा कहते हैं। तभी वेंडवान जो गुस्से में कहता है अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम मरे तो तुम्हारे दोनों नेफ्यू को लेकर जाएंगे, समझे। कुरैन एक पल के लिए थोड़ा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वेंडवान कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो खुद तो मरेगा ही, उनके नेफ्यू के साथ कुछ भी कर सकता है। कुरैन कहते हैं वेंडवान तुम क्या चाहते हो? वेंडवान कहता है मुझे पता है कि मैं कुछ भी चाहूँ तो मुझे नहीं दोगे, मुझे बस यहाँ से निकलने दो, मुझे और मेरे बेटे को। तभी कुरैन कहते हैं ठीक है मैं निकलने दूंगा। वो कहते हैं मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। सभी कुरैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं पर आप ऐसा नहीं कर सकते। कुरैन कहता है मेरे नेफ्यू के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी वो कहते हैं पर यह हमारी दुनिया का उसूल नहीं है, हमें गलत आदमी को नहीं छोड़ सकते, चाहे इसमें हमारे इंसान की जान क्यों ना चले जाए। तभी वो कहता है पर वो इंसान नहीं है, मेरे नेफ्यू हैं। तभी एक पर्सन कहता है आप पहले भी ऐसा किया था, आपने अपने भाई के लिए किंग की गद्दी को छोड़ दिया था, अब भी आप ऐसा ही कर रहे हैं। कुरैन कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो सामने खड़ा आदमी तुम्हारा माफिया किंग है? वो सभी अपना फेस नीचे कर लेते हैं। तभी कुरैन कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो दो कहते हैं ऐसे नहीं, हम तुम्हारे नेफ्यूज़ को साथ लेकर जाएंगे। वेंडवान कहता है क्या? तभी कुरैन कहते हैं क्या? वेंडवान कहता है हाँ।
वेन रुआन धीरे धीरे वांग जी का के ऊपर गन रख कर वहाँ से निकलने लगता है। और वेन चाओ और सिचेन भी चारों ऐसे ही जा रहे थे। सिचेन अचानक अपने अंकल को एक इशारा करता है, उसके अंकल एक स्मक करते हैं और अचानक पीछे से वेन रुआन की गर्दन पकड़ लेते हैं और अपनी गन जो वेन रुआन के सर पर रख देते हैं। अचानक सिचेन दूर हो जाते हैं। वहीं वांग जी जो अभी भी वेन रुआन के हाथ में था, क्योंकि वेन रुआन ही वांग जी को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वेन चाओ ने सिचेन को ऊपर गन रख ली थी और वेन रुआन ने वांग जी के ऊपर। तभी कुरैन कहते हैं, अब तुम क्या करोगे? तभी वेन रुआन कहता है, छोड़ दो मेरे बेटे को, वरना मैं तुम्हारे नेफ्यू को यहीं मार डालूंगा। वांग जी कहता है, मार डालो, तुम मुझे मारोगे लेकिन तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए मारा जाएगा। वहीं हम देखते हैं दूसरे कमरे में, जहाँ विंग ने कैसे भी करके सिचेन के हाथ खोल दिए थे। सिचेन जल्दी से खड़ा होता है और जल्दी से खड़ा होता है और विंग के हाथ खुलता है। वो कहता है, तुम ठीक हो? विंग कहता है, हूँ, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। चेंग हूँ कहता है, चेंग विंग का हाथ पकड़ता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तभी उसे कुछ शोर शराबा सुनाई देता है, वो स्टेप से धीरे धीरे आ रहे थे। तभी विंग की नज़र पड़ती है कि वेन रुआन वांग जी के ऊपर बंदूक तान कर खड़ा है। विंग शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। वहीं विंग जो खुद को कंट्रोल नहीं करता और दौड़कर सीधा वांग जी के पास भागता है। चेंग जो उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन चेंग उसे पकड़ ही नहीं पाता। तभी हम देखते हैं अचानक वेन रुआन जो वांग जी को तो छोड़ देता है, लेकिन विंग को पकड़ लेता है। वो कहता है, ये हुई ना बात, अब देखता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कमजोरी नेफ्यू है, लेकिन तुम्हारे नेफ्यू की कमजोरी ये ओमेगा है। वांग जी कहता है, विंग कहता है, वांग जी कहता है, छोड़ दो उसे। वो कहता है, छोड़ दूँ? सच में छोड़ दूँ? छोड़ दूंगा, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है। वांग जी कहता है, उसे जाने दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वेन चाओ जो देख रहा था, तभी वेन चाओ कहता है, डैड आप मेरी चिंता मत कीजिए और इस ओमेगा को यहाँ से लेकर जाइए हमेशा के लिए, और फिर इस ओमेगा के साथ आपको क्या करना है आपको पता ही है। तभी हम देखते हैं कुरैन गुस्से में आ जाते हैं और अचानक वो सीधा गन चला देते हैं। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और वेन चाओ जो ज़मीन पर पड़ा था, वेन रुआन तो शॉक हो जाता है। वहीं वांग जी पीछे से किक मारता है और वेन रुआन नीचे गिर जाता है और वो विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। वेन रुआन के हाथ से गन गिर जाती है और चेंग उसे उठा लेता है। सिचेन कहते हैं, चेंग कहता है, ये आदमी कितना घटिया है, तुम्हें पता है इसने मुझे टच करने की कोशिश की, अंकल ने तो इसे मार दिया, पर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वांग जी और सिचेन बाकी सब शॉक हो जाते हैं। विंग कहता है, गगा आप ये क्या कर रहे हैं, वो गन छोड़ दीजिए। चेंग कहता है, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और मैं इस बेवकूफ़ को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा था इसने, ये हमारे साथ खेलना चाहता है। ऐसा कह के वो वेन चाओ को फिर से लात मारता है। वहीं वेन रुआन खड़ा होता है और चेंग की तरफ आता है कि तभी से चेंग उसका गला पकड़ लेते हैं और उससे वहीं ज़मीन पर गिरा देते हैं। वहीं वांग जी आता है और उसके हाथों पर अपने पैर रख देता है और कहते हैं, इन गंदे हाथों से तुमने मेरे विंग को छूने की कोशिश भी कैसे की? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? वहीं ये सब कुछ सुनकर वेन रुआन कहता है, मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी तुम्हारी लाइफ में लौट कर नहीं आऊँगा। वांग जी कहता है, लौट कर आना? तुम्हें क्या लगता है तुमने जो कुछ मेरे माता पिता के साथ किया उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अगर मैंने आज तुम्हें जाने दिया तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी खुद को माफ़ कर पाऊंगा, जिसके लिए मैंने माफिया ज्वाइन किया था। तुम्हें क्या लगता है मैं कभी माफिया ज्वाइन करना चाहता था? कभी नहीं वेन रुआन, मुझे ये दुनिया कभी पसंद नहीं थी। मैं तो सिर्फ इसलिए इस दुनिया में आया ताकि ये पता कर सकूं कि मेरे माता पिता का कातिल कौन है, लेकिन जब आज मुझे पता चल गया है तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। विंग कहता है, मतलब वांग जी तुम कहना क्या चाहते हो? सिचेन कहते हैं, वांग जी ये कहना चाहता है विंग कि हमारे मॉम डैड को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वेन रुआन है। विंग तो शॉक हो जाता है। विंग कहता है, क्या ये आदमी है? इसको छोड़ना मत वांग जी, मैं कह रहा हूँ मार दो इसे अभी। वहीं चेंग कहता है, मुझे मौका दो, मैं इसे मारना चाहता हूँ। चेंग कहते हैं, बिल्कुल नहीं वांग चेंग, मैं नहीं चाहता
कि इस गंदगी में तुम अपने हाथ रंगो, बिल्कुल नहीं। तुम हमारे बच्चे को कैरी किए हुए हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। चैंग गुस्से में देखता है और कहता है, ये दोनों घटिया बाप बेटे, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हें पता है सिचेन, ये विंग और मुझे ले जाकर अपनी हवस मिटाना चाहते थे। इन्हें क्या लगता है? और मैंने भी इस इंसान को ऐसी जगह किक मारी थी, इसके बाद ये कभी बच्चा भी पैदा नहीं कर पाएगा। सिचेन कहते हैं, क्या? वहीं बहन चाहो तो पहले से ही चला गया था, क्योंकि उसको गोली लगने की वजह से वो ख़त्म हो चुका था। पहलवान अपने बेटे को देखकर रोने लगता है और कहता है, मुझे भी मार दो, मैं जीना नहीं चाहता। वांग जी कहता है, बिल्कुल, तुम्हारी ये दुआ भी पूरी होगी, लेकिन ऐसे नहीं। वहीं हम देखते हैं वांग जी इशारा करता है, शुयांग और न्यू सेन दोनों उसे पकड़ लेते हैं। वांग जी कहता है, इसे लेकर जाओ और इसके साथ क्या करना है तुम्हें पता ही है ना। देन शुयांग कहता है, बिल्कुल वांग जी। वांग जी कहता है, हाँ, और हमारा वेट करना, इसको असली मज़ा मैं चखाऊंगा, इसे इसकी औकात दिखाऊंगा, ऐसा कहता है शुयांग। और न्यूसेन उसे लेकर जाने लगते हैं, लेकिन वेनरान चिल्ला रहा था, चीख रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मार डालो, मैं अपने बेटे के बिना जीना नहीं चाहता। वहीं हम देखते हैं शुयांग और वेन न्यूसेन तो उसे लेकर चले जाते हैं और उनके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स थे। बाकी सभी भी धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ कोरेन और कुरेन, सिचेन, वांग जी और विंग और चेंगी रह गए थे। कुरेन कहते हैं, आई एम सॉरी वांग जी। वांग जी कहता है, अंकल आप किस लिए माफ़ी मांग रहे हैं? अंकल कुरैन की आंखों में आंसू थे। अंकल कुरैन कहते हैं, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। काश मैंने वो दुनिया ज्वाइन नहीं की होती, काश मैंने माफिया ज्वाइन नहीं किया होता, तो आज तुम्हारे माता पिता जिंदा होते। सिचैन कहता है, अंकल ऐसा कभी मत कहना। मैं मानता हूँ कि हमारे मोम डैड चले गए, लेकिन क्या कभी आपने हमारे मोम डैड की जगह हमें कम प्यार किया है? क्या आपने कभी हमें ऐसा महसूस होने दिया कि हमारे मोम डैड नहीं है? ऐसी बात मत करना अंकल। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन इसमें आपकी भी गलती नहीं थी। जो होना था वो हो गया। कुरैन सिचैन की बात सुनते हैं और कहते हैं, फिर भी मुझे माफ़ कर दो बच्चों, तुम्हारी ऊपर से तुम्हारे माता पिता का साया चला गया। सिचैन कहते हैं, अंकल बीती बातों को छोड़ देते हैं और सब अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, बनी तुम ठीक हो? विंग कहता है, वांग जी कहता है, उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? तभी वो विंग के फेस की तरफ देखता है जहाँ बहुत सारे निशान थे, जो उसे पता चल गया था कि शायद वेन चाओ ने चैंग और विंग पर हाथ उठाया था। सिचैन कहते हैं, बेबी ठीक हो? चैंग कहता है, लेकिन उसने मुझे मारा। सिचैन गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ बींच लेते हैं। चैंग कहता है, पर मैंने भी उसे मारा। चैंग कहते हैं, क्या? चैंग कहता है, हाँ, मैंने भी उसे बहुत अलग जगह किक मारी थी। कमीना मर गया, अगर जिंदा होता तो मैं उसे मार देता। सिचैन कहते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस बस, अब और कुछ नहीं, वो जा चुका है हमारी ज़िंदगी से। वांग कुरैन कहते हैं, वांग जी और विंग, सिचैन, चैंग, चलो चारों घर चलो, बहुत हो गया ये सब कुछ, और इन दोनों को रेस्ट की ज़रूरत है, और मुझे लगता है पहले हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि दोनों बच्चे ठीक है ना। जिस पर वांग जी कहता है। सिचैन और वांग जी, विंग और चैंग अंकल पाँचों वहाँ से निकलते हैं वेन चाओ को वहीं छोड़कर, क्योंकि कुछ बॉडीगार्ड्स को पहले ही बोल दिया गया था कि वो वहाँ की गंदगी सारी साफ करें। वहीं वांग जी और सिचैन चैंग और विंग को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, और अंकल पहले से ही वहाँ से चले गए थे, जहाँ डॉक्टर विंग और चैंग को चेक करते हैं और पता चलते हैं कि बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर वांग जी और सिचैन हैप्पी हो जाते हैं। वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, मैं कितना डर गया था। विंग कहता है, पर क्यों? वांग जी कहता है, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ विंग, पर तुम्हें खोना नहीं। विंग कहता है, ऐसी बात मत करिए, मैं कहीं नहीं जा रहा आपको छोड़कर, और मैं क्यों जाऊँगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप अच्छे से जानते हैं। ये सुनकर वांग जी एक स्माइल करता है, विंग के फोरहेड पे किस कर लेता है। वहीं सिचैन चैंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम वैसे बहुत बहादुर हो। चैंग कहता है, वो तो मैं हूँ। सिचैन कहते हैं, पर पता है मैं आज सच में डरा था, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। चैंग कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है,
मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। आखिर माफिया सिचैन कहाँ उम्मीगा हूँ, ऐसा कहता है, जिस पर सिचैन हंसने लगते हैं। वांग जी कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विंग कहता है और तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है उस वैन रुआन से बहुत कुछ अभी हिसाब बराबर करना है। विंग कहता है ठीक है। वहीं चैंग सिचैन का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वो चारों कार में बैठते हैं और सीधा लैंड मैंशन के लिए निकल जाते हैं। सिचैन पूरे रास्ते चैंग का हाथ नहीं छोड़ते, वो इतना डरे हुए थे। चैंग जानता है कि सिचैन उससे कितना प्यार करते हैं। वहीं वांग जी तो विंग को 1 मिनट के लिए उस खुद से दूर नहीं कर रहा था। विंग कहता है वांग जी बहुत हुआ, आप इतना क्यों डर रहे हैं? अब तो मैं आपके पास हूँ ना। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये डर कितने दिन तक मेरे अंदर रहेगा तुम्हें खोने का। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ना ही मैं कहीं जा रहा हूँ और ना ही मुझे कुछ हो रहा है, समझे आप? ऐसा कहता है। वांग जी तो नहीं देखता और जल्दी से विंग के लिप्स पे किस कर लेता है। विंग कहता है क्या करें, गग्गा है यहाँ। वांग जी कहता है तो गग्गा है तो वो भी अपने ओमेगा को किस कर सकते हैं। चैंग अनोइंग फेस बनाता है और कहता है वांग जी तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे सामने मेरे भाई को किस कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी की स्माइल करता है और कहता है सीरियसली, और मुझे शर्म क्यों आए? वो मेरा ओमेगा है, मैंने तुमसे मना नहीं किया, तुम भी अपने अल्फा को किस कर सकते हो। चैंग जल्दी से चैन की लिप्स पे किस कर लेता है। चैन कहते हैं चैंग कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे भाई ने ही बोला है। और इससे विंग एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी और बाकी सब हंसने लगते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। कल इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट होगा। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एवरीवन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।